जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त करीब आ गया। हजरत बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। मैं घर में हर तरफ नूर ही नूर महसूस कर रही थी और सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज कपड़े में लपेटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दिया गया है। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा तो 14वें के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जुमरद का तश, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशमे कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे वापस कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में 12 रबीउल अव्वल को रौनक अफरूज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बरीदा खितना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर खुश होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बलाए गए जो इस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे। ये खुश खबरी सुनकर दादा अब्दुल मुतालिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और जोश मोहब्बत में अपने पूते को कलीजे से लगाया। फिर काबा में ले जाकर खीरो बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब की लोंडी स्वाइबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने उस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सोइबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी अंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला। स्वाइबा को आजाद करने के सबब से इस अंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। सबसे पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लोंडी हजरत सुइबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालदा हजरत आमना के दूध से सिराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाते रही और उन्हें के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का